ओम श्री गणेशाय नमः। परशुराम भगवान की जय। परशुराम जयंती की मंगलमय शुभकामना। आइए हम भगवान परशुराम जन्म जयंती के बारे में थोड़ा विचार करते हैं। वैशाख शुक्ल तृतीया, जिसको हम अक्षय तृतीया आखातीज बोलते हैं, उस दिन भगवान परशुराम जी महाराज का जन्म हुआ। उस दिन नरनारायण एवं हयग्रीव का भी अवतार, उनका भी प्रादुर्भाव हुआ। भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार, हमारे जो दशावतार है उसमें भगवान परशुराम का अवतार है, यानी विष्णु के अंश अवतार भगवान परशुराम है। ब्राह्मण वंशोद्भव भगवान परशुराम वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के दिन रेणुका एवं जमदग्नि के वहां एक ब्रह्मर्षि के रूप में जिनका जन्म हुआ, वो भगवान परशुराम। पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि के प्रथम प्रहर यानी प्रदोष काल के समय उच्च के 6 ग्रह थे। उस दिन मिथुन राशि पर राहु स्थित था और उस दिन मां रेणुका के गर्भ से भगवान परशुराम का प्रादुर्भाव हुआ। शास्त्रों में लिखा है, वैशाखस्य सिते पक्षे तृतीयायाम पुनर्वसौ निशाया प्रथमे यामे रामाख्य समये हरि सोच्चग्रहे सरग्रहे युक्ते मिथुने राहु संस्थिते रेणुका यास्तु यो गर्भा दवतीर्णो विभु स्वयं, यानी अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ। जन्म प्रदोष काल में हुआ, यानी प्रदोष व्यापिनी तिथि उस दिन हमें ग्रहण करनी चाहिए। भगवान परशुराम पुत्र किसके? जमदग्नि ऋषि और मां रेणुका के गर्भ से उनका जन्म हुआ। रेणुका को प्रसाद के रूप में जो प्रसाद प्राप्त हुआ और उसके आशीर्वाद से उनका जन्म हुआ, उनका प्रादुर्भाव हुआ। भगवान परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी उनका स्वभाव कैसा था? क्षत्रिय स्वभाव उनका था। कारण क्या था? जब परशुराम जी महाराज का जन्म हुआ तब पृथ्वी के ऊपर आताइयों का, दुष्ट राजाओं का आधिपत्य था और उनका बोलबाला था। वो निरंकुश हो रखे थे, धर्म सत्ता का उन पर कोई अंकुश नहीं था। उससे कारण उस समय प्रजा भी दुखी थी और सभी लोग वहां दुखी थे। और उन राजाओं में एक सहस्त्रबाहु नाम के जो राजा थे, उस राजा ने जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया। और जब जमदग्नि ऋषि का वध हुआ, परशुराम जी को पता पड़ा, तब उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया और 21 बार क्षत्रिय विहीन करने के पश्चात उन्होंने सभी राजाओं को दंड दिया और उस पृथ्वी के ऊपर आताइयों को समाप्त किया। परशुराम नाम भी कैसे पड़ा? भगवान शिव ने उनको परशु नाम का जो शस्त्र यानी फरसा दिया था, अमोघ फरसा दिया था, उस दिन से उसका नाम परशुराम पड़ा। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार है। जमदग्नि एवं माता रेणुका के पुत्र है। भगवान विष्णु के अंशावतार है।
इसलिए हमें यदि परशुराम का आशीर्वाद चाहिए, भगवान विष्णु का आशीर्वाद चाहिए, तो उनकी जन्म जयंती पर सायंकालीन प्रदोष वेला में भगवान परशुराम का पूजन करना चाहिए। आजकल लोग परशुराम को ब्राह्मण बताते हैं, ब्राह्मण थे लेकिन वो ब्राह्मणों के ही गुरु थे ऐसा नहीं, पूरे पृथ्वी के देव है भगवान परशुराम। तो सबके लिए परशुराम आदरणीय है, पूजनीय है और वंदनीय भी है। इसलिए परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया केवल ब्राह्मणों की जयंती है ऐसा नहीं है, पूरे समाज की जयंती है। जिस प्रकार से विष्णु सभी के देव है, उसी प्रकार से परशुराम भी समस्त जातियों के देव है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को परशुराम जयंती मनानी चाहिए। घर के अंदर सुख चाहते हो, शांति चाहते हो और समृद्धि चाहते हो तो अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम की जयंती मनाओ, भगवान परशुराम का पूजन करो और भगवान परशुराम का आशीर्वाद ग्रहण करो। उससे हमारे वहाँ सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। अस्तु। जय श्री राम।